सभी अटकलों को धता बताते हुए बीसीसीआई ने मंगलवार 30 अप्रैल को वेस्टइंडीज और यूएसए में होने वाली टी20 विश्व कप के आयोजन के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीमों की घोषणा कर दी है, जिसमें रोहित शर्मा को भारतीय टीम का कप्तान और खराब फॉर्म से जूझ रहे ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को उप कप्तान बनाया है। हार्दिक पांड्या का चयन समझ से परे है, क्योंकि जब टीम में इनफॉर्म खिलाड़ियों की कमी नहीं तो एक बल्ले और गेंद से जूझ रहे ऑलराउंडर को टीम में शामिल करने का औचित्य क्या है और ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है, समझ से परे है। खैर जो भी हो, अजीत आगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति और सचिव जय ने कुछ समझ कर ही पांड्या को चुना होगा। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि केएल राहुल को टीम में जगह नहीं मिली है, तो विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने टीम में वापसी की है। पंत इस समय आईपीएल में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। दिसंबर 2022 में एक घातक कार दुर्घटना ने उन्हें 14 महीनों तक खेल से दूर रखा, लेकिन इसके बाद पंत ने राष्ट्रीय अकादमी एनसीए में रिकवरी और पुनर्वास की एक चुनौतीपूर्ण यात्रा शुरू की। चोटों के लिए सर्जरी और व्यापक चिकित्सा से गुजरे, जिसमें उनके दाहिने घुटने के 3 स्नायु बंधन का नुकसान भी शामिल है। ऋषभ पंत ने लचीलेपन और दृढ़ संकल्प का प्रमाण दिया है और जोरदार ढंग से फॉर्म में वापसी की है। मौजूदा इंडियन प्रीमियर लीग में कुछ ही प्रदर्शन के बाद 26 वर्षीय खिलाड़ी ने दस्ताने और बल्ले दोनों से ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म की झलक दिखाई है। पंत को अपने फॉर्म में वापस आने में कुछ गेम लगे, लेकिन उसके बाद 3 अर्धशतक के साथ उन्होंने 158.56 की स्ट्राइक रेट से 398 रनों के साथ टूर्नामेंट में खुद को शीर्ष 5 बल्लेबाजों में शामिल कर लिया है। वापसी की यात्रा कठिन, कष्टकारी और स्वयं पंत की नजरों में शंकाओं से भरी थी, लेकिन पंत ने बिना किसी संदेह के शानदार वापसी कर यह साबित कर दिया कि वह फाइटर है और हर परिस्थिति से लड़कर वापस आ सकता है। चयन समिति ने मौजूदा आईपीएल में संजू सैमसन और युजवेंद्र चहल को उसके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए टीम में पुनः जगह दी है। भारत की टीम की घोषणा से पहले विवाद के 2 सबसे बड़े मुद्दे विकेटकीपर और कलाई के स्पिनर की पसंद थी। आईपीएल में अब तक के प्रदर्शन के बाद ऋषभ पंत और कुलदीप यादव का चयन होना लगभग पहले से ही निश्चित था, लेकिन उसके बाद 2 स्थान अभी भी बचे हुए थे। संजू सैमसन और युजवेंद्र चहल ने अवसरों का लाभ उठाया और मौजूदा टूर्नामेंट में प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ टीम में वापसी की है। अगस्त 2023 से युजवेंद्र चहल की भारतीय टीम से अनुपस्थिति ने सफेद गेंद के सेटअप में उनके खड़े होने पर संदेह पैदा कर दिया था, खासकर जब वो भारत में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 और 4 द्विपक्षीय टी20 श्रृंखला जैसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट से बाहर रहे थे। हालांकि उसके हालिया आईपीएल के प्रदर्शन ने स्थिति पलट कर रख दी है। उसने 9 मैचों में 13 विकेट के साथ 5वें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज होने के गौरव प्राप्त किया है और टूर्नामेंट के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने। उसके इसी उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए एक बार फिर उसकी टीम में वापसी हुई है। चहल के साथी और राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन भी भारत के रंग में वापस आ गए हैं और पहली बार किसी आईसीसी आयोजन के लिए टीम में शामिल हुए हैं। सैमसन एक बल्लेबाज और कप्तान दोनों के रूप में आईपीएल में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने 9 आईपीएल पारियों में 161.08 की स्ट्राइक रेट से 385 रन बनाए हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स को 8 मैचों में जीत दिलाई है। इस जोड़ी के जुड़ने से टीम में बहुत गहराई के साथ साथ भारतीय लाइनअप में मूल्यवान अनुभव भी जुड़ गया है, जिससे दोनों को उम्मीद है कि वे कैरिबियन और यूएस में टी20 विश्व कप में पदार्पण कर पाएंगे। जिसके पहले मैंने बताया कि केएल राहुल को टीम में जगह नहीं मिली है। वह पिछले 2 टी20 विश्व कप में भारतीय टीम की लाइनअप में मुख्य आधार थे और हालिया 50 ओवर के विश्व कप में एक स्तंभ थे, लेकिन राहुल टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में जगह पाने में असफल रहे हैं। इस आईपीएल में 9 मैचों में 378 रन बनाने के साथ अपनी उल्लेखनीय पारियों के बावजूद राहुल ने खुद को एक प्रतिस्पर्धा मुकाबले में पाया, जो ओपनिंग स्लॉट और विकेटकीपर पद दोनों के लिए दावेदारी कर रहा था। हालांकि अपने बेहतर फॉर्म के बावजूद 32 वर्षीय खिलाड़ी को मुख्य टीम या आरक्षित सूची में भी जगह नहीं मिल पाई, जो कि बेहद दुखद बात है। राहुल ने वनडे और 2023 क्रिकेट विश्व कप में मध्यक्रम बल्लेबाज के रूप में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। सबसे छोटे प्रारूप में सलामी बल्लेबाज के रूप में उनकी प्रधानताओं ने चयनकर्ताओं के फैसले को प्रभावित किया होगा, क्योंकि रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली सभी टॉप ऑर्डर में खेलते हैं। उनकी बहुमुखी प्रतिभा और निरंतरता के बावजूद
टीम में स्थानों की प्रतिस्पर्धा ने राहुल को 15 में भी जगह नहीं दी है। जहां शिवम दुबे को टीम में जगह मिली है तो रिंकू सिंह बाहर हो गए हैं। भारत के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह ने पिछले हफ्ता आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के राजदूत के रूप में अपनी घोषणा से पहले आईसीसी के साथ बैठकर शिवम दुबे को टीम में शामिल होने की भविष्यवाणी की थी, वह सही साबित हुए। 30 वर्षीय दुबे कुछ समय से आईपीएल में मौजूद रहे हैं, लेकिन 2022 में चेन्नई सुपर किंग में शामिल होने के बाद से ही उसके खेल में लगातार सुधार हुआ है। पिछले आईपीएल सीजन में पहली बार उसने एक आईपीएल सीजन में 400 से अधिक रन बनाकर एक मील का पत्थर हासिल किया था। तब से उनका निरंतर ऊपर की ओर बढ़ना जारी है। मौजूदा आईपीएल में अब तक दुबे ने 9 मैचों में 172.41 के स्ट्राइक रेट के साथ 350 रन बना लिए हैं। दुबे ने तेज गेंदबाजों को संभालने की अपनी क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है, जो उसके खेल का एक नया पहलू है, जो पहले एक स्पिन हिटर के रूप में उसकी एक पहचान थी। दुबे के फॉर्म में उल्लेखनीय उछाल के साथ साथ आईपीएल में रिंकू सिंह का तुलनात्मक रूप से कमजोर प्रदर्शन के कारण रिंकू सिंह को रिजर्व यानी आरक्षित सूची में डाल दिया गया है। अभी कुछ समय पहले ही रिंकू को भारत की T21 अप लाइनअप में शामिल करना निश्चित माना जा रहा था। उन्होंने राष्ट्रीय टीम के लिए 15 मैचों में 89 का प्रभावशाली औसत और 176.23 के स्ट्राइक रेट का दावा किया था। हालांकि कोलकाता नाइट राइडर्स में इस सीजन में 26 वर्षीय खिलाड़ी ने अपनी भूमिका और फॉर्म में उतार चढ़ाव का अनुभव किया है। बल्लेबाजी क्रम में ऊपर और नीचे उपयोग किए जाने के कारण वह केवल 120 रन ही बना पाए। भारत ने स्पिन हैवी दृष्टिकोण का विकल्प चुना है। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के लिए भारत की गेंदबाजी लाइनअप काफी हद तक स्पिनर की ओर झुकी हुई है, जिसमें रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और यजुवेंद्र चहल सभी इस कलाओं के विशेषज्ञ हैं। तेज गति के गेंदबाजों में केवल 3 फ्रंटलाइन सीमर हैं, जिसमें जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह शामिल हैं। यह रणनीति संभवतः वेस्टइंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में अपेक्षित स्पिन अनुकूल परिस्थितियों से प्रेरित हो सकती है। हालांकि मोहम्मद शमी फिट नहीं होने के कारण आईपीएल से भी बाहर रहे हैं और उनका चयन न होना उनके फिट न होने की घोषणा करता है। आईपीएल के शुरुआती मैचों में अपने तेज गेंदबाजी से प्रभावित करने वाले मयंक यादव पर अजित आगरकर ने कोई ध्यान नहीं दिया है। भारत के पास सीम बॉलिंग के और भी विकल्प हैं। उप कप्तान हार्दिक पांड्या उसके प्रीमियर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, भले ही गेंद के साथ उसका हालिया फॉर्म दयनीय रहा हो। इस बीच दुबे ने भी मौजूदा या पिछली सीजन में आईपीएल में एक भी गेंद नहीं फेंकी है। हालांकि उन्होंने घरेलू सर्किट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। जडेजा और अक्षर के रूप 2 स्पिन गेंदबाज ऑलराउंडरों के साथ भारत संभवतः एक स्पिन भरी दृष्टिकोण के साथ लाइनअप करेगी, जो एक मजबूत स्पिन आक्रमण को बनाए रखते हुए अपने बल्लेबाजी में गहराई जोड़ देगा। भारतीय टीम इस प्रकार है: रोहित शर्मा कप्तान, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत विकेटकीपर बल्लेबाज, संजू सैमसन विकेटकीपर बल्लेबाज, हार्दिक पांड्या उप कप्तान, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल ऑलराउंडर, कुलदीप यादव, यजुवेंद्र चहल स्पिनर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह फास्ट बॉलर। आरक्षित खिलाड़ी शुभमन गिल, रिंकू सिंह, आवेश खान और खलील अहमद।